आपने प्रशासन का पीला पंजा लोगों के ऊपर चलता हुआ जरूर देखा होगा, लेकिन आज लोगों का पीला पंजा प्रशासन के ऊपर चलता हुआ आपने शायद पहली बार देखा होगा जब से आपने पत्रकारिता शुरू की है। रिक्वेस्ट है, मैं भी फंसा हुआ हूँ इस काम में, मेरे को भी बहुत नुकसान हो रहा है। 6 करोड़ की पेमेंट मेरी 1.5 साल से रुकी है इनके पास। नहीं, आपकी तो रुक रही है, चलो आप तो मैंने किया हमदर्दी है, तो पब्लिक मरण लग रही है, उनका लिहाज करना नहीं, मैंने चलो कि भाई स्टेट गवर्नमेंट है, जो स्टेट का डिपार्टमेंट है पीडब्ल्यूडी, वो पेमेंट नहीं कर रहा। हाँ बिल्कुल जी, वो पेमेंट नहीं कर रहा रेलवे को, इसी वजह से काम रुका हुआ है। और कितने कितने की पेमेंट है? लगभग 6 करोड़ रुपए पेमेंट है जी। और अगर सपोज आपके पास जल्दी पेमेंट आ जाए तो फिर इसको पुल को कंप्लीट होके चालू होने में कितना समय लग जाएगा आज से? मैक्सिमम 2 मंथ। जे 15 दिन लगी काम नहीं होया, एक तो रेल रोकनी है, दूसरा जो उनसे एक्शन एरेस्टी है, इनके दोनों के ताला लाने ऑफिस में जाकर धरना देना, ठीक है? पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट। प्रशासन मुर्दाबाद, कैथल प्रशासन मुर्दाबाद, कैथल प्रशासन मुर्दाबाद, रेलवे प्रशासन मुर्दाबाद, पुराना ठेकेदार मुर्दाबाद, पुराना ठेकेदार मुर्दाबाद, ठेकेदार और रेलवे डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, ठेकेदार और रेलवे डिपार्टमेंट मुर्दाबाद। लेकिन खोल तो नहीं सकते ना इसको। आप बिल्कुल नहीं खोल सकते, लेकिन आप मैंने ये तो बताओ 3 साल में पुल तो नहीं बने, समझ में आवा है बात है। लोग मतलब कितनी जगह 250 किलोमीटर के प्रोजेक्ट पूरे हो लिए विद इन 2 ईयर्स, पूरे सिर्फ एक 500 मीटर का पुल है, यू भी पूरा नहीं हो यार। सर्विस लेन तो बिल्कुल माइनर काम है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनदीप शर्मा दा एयर न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये रास्ता कुरुक्षेत्र को जाता है और जो ओवरब्रिज ये बनने लग रहा है, रेलवे ओवरब्रिज है, ये देखिए आप, लापरवाही कितनी बड़ी है। कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है क्योंकि ये अधूरा पड़ा है बीच में से। और ये रास्ता देखिए बिल्कुल खोला हुआ है। कोई भी रात को साधन या फिर कोई भी अनजान व्यक्ति जिसको नहीं पता कि ये निर्माणाधीन है, अगर चला भी जाता है बाई चांस 60-70 की भी स्पीड हो तो ब्रेक नहीं लगेंगे और गाड़ी सीधा रेलवे ट्रैक पे नीचे गिरेगी। तो एक बड़ा हादसा यहाँ पे हो सकता है, एक बड़ी लापरवाही यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी आज विकास तंवर यहाँ पे आए हुए हैं तो उनसे भी आज बातचीत करेंगे। देखिए, मामला ये है कि आज ये बात शायद सारे प्रशासन, सारे मीडिया, सारे जो पॉलिटिक्स है डिस्ट्रिक्ट की, सबको पता है कि भाई जो टीक गांव में ये रेलवे ओवरब्रिज बन रहा है, ये 2019 में स्टार्ट हुआ था और 2020 में इसका समापन होना था। यानी कि जो समय सीमा थी डिपार्टमेंट की तरफ से वो सिर्फ 1 साल थी। आज इन बातों को हो गए हैं 3 साल, और 3 साल के बावजूद भी अभी जो ये काम देख रहा है आपके सामने, इसको देख के लगता है भाई 1 या 1.5 साल इस स्पीड में तो अभी 1-1.5 साल और लगेगा। मतलब प्रशासन को, सिस्टम को, किसी को भी ये फिक्र नहीं है कि भाई इस पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग, जितने आसपास के यहाँ पे गांव, आप कैथल से लेके कम से कम डांड तक जितने भी गांव आते हैं, और उसके बाद आगे कुरुक्षेत्र तक भी जितने गांव आते हैं, सबको प्रॉब्लम हो रही है। सारे लोग इस पुल की वजह से या तो कठवाड़ के बीच में से जाते हैं, आना जाना है, कठवाड़ के लोग भी परेशान है बेचारे, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक जाती है वहाँ से। और यहाँ पर भी कुछ 4 बूंद यहाँ पे पड़ जाओ, उसके बाद ये सारा मतलब मामला इतना ज़्यादा यहाँ पे कीचड़ हो जाता है, लोगों को इतनी ज़्यादा असुविधा होती है। जिनके आसपास खेत लगते हैं उनका रोज़ का यहाँ से आना जाना है। अब बताओ वो कैसे रोज़ कठवाड़ के अंदर से जाएंगे, वो कितना उल्टा रास्ता पड़ेगा 10 किलोमीटर का। तो मेरा ये कहना है कि भाई डिपार्टमेंट की अनदेखी का अगर कोई सबसे बड़ा इस टाइम एग्जाम्पल है तो वो टीक गाँव के अंदर ये ओवरब्रिज है। और इसके बाद भी आप ये देखो, जहाँ पर अभी मिट्टी घेरी हुई है डिपार्टमेंट ने, जहाँ पर रास्ता रोका हुआ है, उस मिट्टी के वहाँ पे घेरने से अब ज़्यादा नहीं तो 4-5 फुट तो है, वो 4-5 फुट ऊपर का रेड़ा बन रहा, इतना ज़्यादा वहाँ पे ऊपर मतलब उसका वो ढेर लगा हुआ है मिट्टी का। 4 मौत हो चुकी हैं
पिछले 2-3 सालों में 4 मौत हो ली। अभी 5-7 दिन पहले ही हुई थी, एक गाड़ी टकराई। एक तो मौत मौके पर हो गई थी, गाड़ी पलट गई, और 3-4 उसमें शायद लेडीज थी, उनका पता नहीं वो गंभीर रूप से घायल हुई या उनमें से भी कोई बचा या नहीं बचा। अभी 3-4 महीने पहले फरड़ गांव का लड़का था, वो भी इस मिट्टी के ढेर से टकरा के वो भी बेचारा इस दुनिया से चला गया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो रेलवे डिपार्टमेंट है, जो यहाँ का प्रशासन है, जो सिस्टम है, उनसे मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि भाई आप लोग कितनी बली लोगे, कितने ग्रामवासियों की आपको जान चाहिए कि उसके बाद आप एक काम शुरू करोगे। एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, जो ये ब्रिज बन रहा है, ये बन तो इसलिए रहा है अभी जो ट्रैक है उसके कोई अवरुद्ध ना आए, उसकी वजह से कोई दुर्घटना ना हो जाए। उसमें तो कभी आज तक 70 साल में भी कोई दुर्घटना नहीं हुई, नहीं हुई। और इस पुल बनने की वजह से जो इनकी मिसमैनेजमेंट है, 4 मौत हो चुकी है, और एक्सीडेंट की तो काउंटिंग ही नहीं है कितने एक्सीडेंट हो चुके हैं। तो आज हम अभी आपको दिखाएंगे, आपने अभी कवर भी किया वहां पे। एक तो जो मिट्टी का ढेर लगा हुआ है 3 साल से, डिपार्टमेंट को कह लिया, ये मेरे सारे टीक के भाई और हमारे ताऊ चाचे खड़े हैं, ये बेचारे कितनी बार डीसी महोदय को, एसडीएम महोदय को, कभी किसी नेता को, कितनी बार कितने ज्ञापन दे के आए हैं भाई, देखा हैं, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। उन्होंने सिर्फ 2 चीजों की मांग रखी थी कि भाई चलो पुल भी जब बने सो बने, कम से कम एक तो मिट्टी का ढेर जो बिल्कुल इतना पक्का हो चुका है सीमेंट की तरह, वहां से गड्डियां निकालते हैं, कोई रात को आता है स्पीड में टकराता है, कभी कुछ होता है, एक तो उसको उठवा दिया जाए। दूसरा जो से सर्विस रोड है, इसको पक्का करवा दिया जाए। यही अपनी ये डिमांड है कि भाई कम से कम ये 2 चीज तो हो जाए, पुल जब बनेगा सो बनेगा। आज हम यहाँ पर प्रशासन की अनदेखी का शिकार होने के बाद आज हमने एक सीधा फैसला लिया है कि भाई एक तो अभी मैंने जेसीबी बुला रखी है, वो अभी 10-15 मिनट तक जेसीबी आ जाएगी। एक तो वो जो ढेर है आज ही उसको मतलब ढेर को उठवा देंगे, दोनों तरफ का, एक इस तरफ भी है और एक टीक गांव के उधर एंट्रेंस पे है, उधर भी है। आज इन दोनों को हम उठा देंगे। जब इन दोनों की वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं, हमारे लोग मर रहे हैं, हम प्रशासन के दया दृष्टि पे, प्रशासन के कार्यशैली पे अपने लोगों की जान नहीं छोड़ सकते। हमारे लिए अपने लोग इंपॉर्टेंट हैं, फिर प्रशासन के कानून है। 2 काम हम ये करेंगे। तीसरा काम जो है वो हम ये करने वाले हैं कि जो ये पुल है, जहाँ से पुल की शुरुआत होती है, वो पुल अभी आपने देखा कि आधे से ज्यादा बिल्कुल खुला पड़ा है। उससे क्या दिक्कत होती है कि जो लोग आते हैं मोटरसाइकिल, जो कभी कभार आते हैं, या जो बाहर की गाड़ियां, वो सीधे पुल के ऊपर चढ़ती हैं, पुल के ऊपर स्पीड में चढ़ती हैं। स्पीड में आते ही यहाँ हटिए एक बार, यहाँ पर आके ये देखिए, या तो उनके ब्रेक लग जाएंगे तो वो बच जाएंगे अगर अच्छे ड्राइवर हैं। सपोज अगर उनके ब्रेक ना लगे, वो सीधा के सीधे मतलब इसमें दुर्घटनाग्रस्त होगी, स्वर्गद्वार में। मतलब ये तो प्रशासन ने यहाँ पे एक स्वर्ग द्वार बना रखा है। स्वर्ग द्वार का मतलब है आप वहां से आइए, इधर दुर्घटनाग्रस्त होइए और सीधा स्वर्ग लोक पहुंचिए। मतलब इतना निकम्मा सिस्टम, इतना ज्यादा स्लो सिस्टम, जो आज लोगों के जान माल को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। तो एक है जी, इसमें देखो सबसे पहला जो इसमें जिम्मेवार है वो है रेलवे डिपार्टमेंट। दूसरे नंबर पे जो इसके अंदर जो जिम्मेवार है वो है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, स्पेशली जो यहाँ के एक्शन साहब हैं। उनका रवैया, उनका जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल बेकार है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। वो कोई कभी एक्शन ही नहीं लेते। वो नाम है तो वो एक्शन, जो उनकी पोस्ट है वो तो एक्शन है, लेकिन वो बेचारे कभी एक्शन ही नहीं लेते। जब तक 4 मौत वहां हो चुकी हैं और एक आदि स्वर्ग द्वार में जाएंगे, तब जाके एक्शन लोगे क्या आप लोग? और आप लोग तो पता नहीं एक्शन ले रहे हैं कि नहीं। हम तो आज ही एक्शन अपना ले रहे हैं। ये मिट्टी अपने वो जेसीबी आ रही है, ट्रैक्टर ट्रॉली में उस मिट्टी को डालेंगे, और जो ये पुल इन्होंने खुला छोड़ रखा है, उस पुल को बंद करेंगे, उस एंट्रेंस को बंद करेंगे। देखिए कितनी डिग्री लेके लोग इंजीनियर और पता नहीं कहाँ कहाँ तक जाते हैं। जहां पर मिट्टी नहीं होनी चाहिए, जहां पे अवरुद्ध नहीं होना चाहिए, वहां पे तो घेर रखा है, और जहां से वो लोग टप जाते हैं और यहाँ पे अवरुद्ध होना चाहिए रास्ता पुल पे, ये खुला छोड़ा हुआ है। मतलब इसमें कितनी रॉकेट साइंस है। मेरे ताऊ चाचे सारे खड़े हैं भाई, इनको भी पता है कि भाई कहाँ पे वो बंद लगना चाहिए। आज हम डिपार्टमेंट को नकारते हुए
अपना जो हमें ठीक लगता है, गांव वालों को ठीक लगता है, अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए वो मिट्टी हटा के इस पुल को ब्लॉक करेंगे, ताकि एक तो ट्रैफिक चालू हो जाए, दूसरा और पुल के ऊपर कोई ना चढ़े और दुर्घटनाग्रस्त ना हो। और हमारी डिपार्टमेंट से ये मांग है कि या तो जल्दी दोनों सर्विस रोड इसको जल्दी पक्का करवाया जाए। मेरी बात हुई थी अभी ठेकेदार साहब से, ठेकेदार साहब कहते हैं जी डिपार्टमेंट की कमी है, कभी कहते हैं पेमेंट नहीं हुई। तो इस पेमेंट और इस आपस की जो तालमेल की कमी है, उसका खामियाजा ग्रामवासी क्यों भुगते हैं भाई? उसका खामियाजा इस क्षेत्र के लोग क्यों भुगते हैं? अगर हम लोग कानून को मानने वाले हैं, अगर हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, तो इसका मतलब ये है कि भाई आप लोग हमें बिल्कुल ही मतलब तवज्जो नहीं दोगे, और इसका मतलब ये है कि हमारी जान माल के साथ आप ऐसे खेलोगे। हम सीधा सीधा एक बात कह रहे हैं, या तो अगले 10 दिन 15 दिन के अंदर अंदर आपको अल्टीमेटम दे रहे हैं, 10-15 दिन के अंदर अंदर या तो ये काम शुरू होगा, यहाँ पे रेलवे डिपार्टमेंट अपना काम शुरू करेगी, अपना ये क्या नाम, अपना ये जो पटड़ी है इसको पक्का करने का काम शुरू होगा, नहीं तो रेलवे डिपार्टमेंट की लापरवाही या एक्शन पीडब्ल्यूडी की लापरवाही की वजह से हम इसको जो ये अपने रेल आती है, ट्रेन आती है, हम सारे इसको ट्रेन को रोकेंगे। मरना तो वैसे भी और वैसे भी, गलत तो नहीं कह रहे भाई? ठीक है कि नहीं? एक बार सबने दिखाओ भाई, सबने दिखाओ सही है जी। रेल रोकने तैयार है कि नहीं है? क्योंकि अगर मरना ही है, ऐसे मरना है लापरवाही की वजह से, तो भाई कुछ करके मरेंगे, ऐसे तो नहीं मरेंगे। बाकी मेरे अंकल जी बोल लेंगे। आ जाओ अंकल, जाके आ जाओ। जो कुछ विकास ने कहा है, मतलब हम उस बात के साथ सहमत हैं और इनके साथ तन मन धन से साथ रहेंगे, बाजू से बाजू मिलाकर। और ये आम लोगों को डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट रोड है, बीच में पुल अवरुद्ध हो रहा, इसी के कारण ही बहुत से लोग इधर उधर से होकर जाते हैं, पुंडरी से जाओ, क्योड़क से जाओ या कठवाड़ से जाओ। लेकिन हमें ये बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब आगे से ये बर्दाश्त नहीं होगा, बस इससे ज़्यादा और मैं क्या कुछ कहूँ। धन्यवाद। कोई बोल अपने दिल की कह लो सारे। रास्ता बनना चाहिए, इस रास्ता बहुत परेशान हो रहे हैं, 3-4 एक्सीडेंट हो गए। और जब जो लोग को रास्ता ठेकेदार ना कहें, ठेकेदार बोल रहा भी रास्ता बंद आगे से, इसलिए इसमें रास्ता साफ होना चाहिए। और कोई सजी? 3 साल का मतलब 1 साल का टेंडर था ये, तो आप ये हिसाब लगा लो, इसने 3 साल हो गए जी। 3 साल में इसके बाद जो टेंडर 200 किलोमीटर की सड़कें थी नहीं, वो तैयार हो लिया हाईवे, और इन पे ये 3 साल में ये पुल नहीं होया 150-200 मीटर का। तो मैं इससे से बढ़िया जो हमारे मिस्त्री हैं नहीं गाँव के, वो इसने 2 बार तैयार कर देंगे इस तरह का पुल। और इन पर सारी मतलब साधन भी है, मशीनरी भी है, सारा कुछ है। इन पर 3 साल में ये 150 मीटर का पुल नहीं तैयार हुआ है, और कम से कम भी 3 से 4 मौतें हो चुकी हैं जी। उसकी जवाबदेही कौन है जी? तमाम तो यही फैसला लिया है जी, अगर ये 10-15 दिन के अंदर अंदर कोई एक्शन लेते हैं, काम चालू करते हैं, ठीक है, नहीं हम तो रेल की पटरी पर बैठ जाएंगे, सारा काम ठीक है, अभी बैठ जाएंगे पटरी पे। बस वो ये करने वाले हैं कि जो ये पुल है, जहाँ से पुल की शुरुआत होती है, वो पुल अभी आपने देखा कि आधे से ज़्यादा बिल्कुल खुला पड़ा है। उससे क्या दिक्कत होती है कि जो लोग आते हैं मोटरसाइकिल, जो कभी कभार आते हैं, या जो बाहर की गाड़ियाँ, वो सीधे पुल के ऊपर चढ़ती हैं, पुल के ऊपर स्पीड में चढ़ती हैं। स्पीड में आते ही हटिए एक बार, यहाँ पर आके ये देखिए, या तो उनके ब्रेक लग जाएंगे तो वो बच जाएंगे अगर अच्छे ड्राइवर हैं। सपोज अगर उनके ब्रेक ना लगे, वो सीधा के सीधे मतलब इसमें दुर्घटनाग्रस्त होगी। करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं हर रोज़ देखता हूँ, मेरे गांव से 150 स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाते हैं, और वो यही गांव से, और वो 11-11 बजे तक बस स्टैंड पे खड़े रहते हैं। कोई भी प्राइवेट साधन उनको बिठाने के लिए तैयार नहीं है। क्या इसमें गवर्नमेंट सरकार की पॉलिसी ठीक है? क्योंकि पुंडरी से होके आती हैं बसें, इधर का बस का रूट कोई नहीं है। बहुत तंग हो रही है। 1 साल का टाइम देने के बाद और 3 साल पूरे हो गए इनको, और इससे क्या पढ़ाई उनकी विचलित नहीं हो रही? मेरी हरियाणा रोडवेज से, सेंटर सरकार से एक ही गुजारिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी, जितने जल्दी हो सके, स्टूडेंट के लिए आने जाने का रूट निर्धारित किया जाए। हेलो, नमस्कार जी एक्शन साहब। नमस्कार जी। एक्शन साहब, विकास तंवर बोल रहा हूँ क्योड़क से।
हाँ जी विकास जी, तंवर साहब कैसे हो? बढ़िया जी बढ़िया, आप सुनाओ। जी बढ़िया बच्चा। अपने उरे टीक के बहुत लोग इकट्ठे हो रहे हैं अपने पुल पे आज, और के कारण है 3 साल में भी पूरा नहीं होया ये काम? ऐसे है विकास जी, अपने जो स्टेट का वो तो पोर्शन पूरा कर दिया। जो किसका पोर्शन था? अपने स्टेट ने बनाना था, जो स्टेट ने बनाना था। अच्छा वो हमने पूरा कर दिया खड़ा अपना। अच्छा। अब ये बात रेलवे वालों से कर लो आप, रेलवे वालों का बीच वाला पोर्शन खाली वो पड़ा है बंद। वो तो एक्शन साहब हमने भी देख लिया कि भाई ये बंद पड़ा, यो बीच वाला खाली पड़ा, लेकिन जो साइड की जो सर्विस लेन है, अब आपने पता जमींदार सर, एक मिनट मेरी बात सुनो सर। 1 महीने बाद आपने पता धान का सीजन शुरू हो रहा है, पता है जी। अब सारे उरे किसान हैं, तो मतलब किस तरह काटेंगे उरे का जो सर्विस लेन नहीं बनाई आपने? रोड अगेर का छोड़ दिया काम बीच में। सुनो आप सुन लो, ये बंद है, जब तक रेलवे वाले हरी झंडी नहीं देंगे हम तो खोल नहीं सकते। अभी सारे भी इसको खुला छूट रहा है, ये जा रहे हैं लोग, ये हमारी बिना परमिशन ले जा रहे हैं। आप डाइवर्सन दे रखे कटवाड़ वाले साइड में वो नहीं, और ये एडमिनिस्ट्रेशन ने लिख के रखे ऊपर अच्छा। रेलवे वालों को भी, जब तक पूरा नहीं होता प्रोजेक्ट है, डीसी की तरफ लेटर जाता है, मेरे हाथ में नहीं है ये, डीसी की तरफ से लेटर जाता है कि वो क्लोज बंद रहेगा। सर आपकी सारी प्रशासनिक मजबूरी है। आप मैंने सिर्फ एक चीज़ बताया दो, ये सर्विस लेन अब तक क्यों नहीं बनी 3 साल में? पुल तो नहीं बना। सर्विस लेन तो हम बना देंगे, लेकिन खोल तो नहीं सकते ना इसको। आप बिल्कुल नहीं खोल सकते, लेकिन आप मैंने ये तो बताओ 3 साल में पुल तो नहीं बने, समझ में आवा है बात। लोग मतलब कितनी जगह 250 किलोमीटर के प्रोजेक्ट पूरे हो लिए विद इन 2 ईयर्स, पूरे सिर्फ एक 500 मीटर का पुल है यू भी पूरा नहीं हो यार। सर्विस लेन तो बिल्कुल माइनर काम है, सर्विस लेन तो कुछ मैटर नहीं है, यू भी नहीं बनाया आपने 3 साल में यार। बात सुन लो आप ध्यान से। हाँ जी। ऐसे इसका नहीं निकलेगा जैसे आप बोल रहे हो, तो कैसे निकलेगा? आप सीएम साहब को मिनिस्टर से मिल गए, रेलवे मिनिस्टर को। अच्छा हमने मीटिंग बुला ली इसकी, ऊपर लेवल तक मीटिंग हो रही है। उन्होंने 5 करोड़ 80 लाख रुपए मांगे, वो भी हमने दे दिए हैं। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट डिपोजिट पड़ा उनका, उनको अभी पैसे नहीं मिल रहे रेलवे वालों को। और हरियाणा में पहली बार ऐसा हो गया कि रेलवे वाले पैसे मांग रहे, हमने दे भी दिया उनको। हमारे डिपार्टमेंट क्लियर है। आप जो इसकी बात कर रहे हो सर्विस लेन की, इसके बंदे ये बना देंगे, इसका कोई दिक्कत नहीं, हम अगले हफ्ते 10 दिन में बना देंगे इसको। हाँ, इसको हफ्ते 10 दिन में बनाओ कम से कम, इतना तो बंद रहेगा भाई। ये मेरी इसको नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन जिनके खेत जहाँ आपने बंद लगाया है और दूसरी तरफ बंद लगाया है, बहुत से ऐसे किसान हैं जिनके खेत का रास्ता इसके बीच में है, उनको तो आना नेसेसरी है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं समझ गया मेरे भाई, बात समझ गया मैं। आप ये भी सोचो ना, इसको खोल नहीं सकते हम, और एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे। आप अच्छा आप हमने थोड़ा सा खोल दिया, कावड़ आए तो थोड़ा खोल दिया इसको, कुछ लोग जाएंगे। अब जो गिद्दी तो सारी उसने शिफ्ट कर दी, जिसका काम तो कर दी, मेरा तो काम पूरा है। वो दोबारा मछली लेके आएगा सर्विस लेने के लिए, तो बनवा भी देंगे हम इसको अगले 8-10 दिन में। खोल ही नहीं सकते इसको। अच्छा चल आप खोल नहीं सकते, पर एक्शन साहब एक चीज़ बताओ, इस बंद करने की वजह से आपने पता 4 मौत हो ली। एक तो 3-4 दिन पहले हुई, और 3-4 महीने पहले एक फरड़ का लड़का था वो मर गया इस मिट्टी के ढेर। ये तो मानेंगे आप? हाँ जी। इस तरह की बातें ना मुझे भी पता है, बड़ी शर्मदायी बात है। ये लोग यहाँ जब हम बंद कर देते हैं, वो जानबूझ के वहाँ कार चढ़ा देते हैं, जानबूझ के मरने के लिए चढ़ाते हैं भाई साहब। भैया कार भी बताओ, अगले मिट्टी पड़ी आके रोड लगा, रेत में ले जाओगे, उसका बताओ मेरे पास क्या इलाज है यार? इसका इलाज तो कम से कम आप सर्विस लेन बनाए दो, इसका इलाज तो हम अपना आप ढोलेंगे। आप सर्विस लेन इतना तो कर सकें आप। ठीक है, ठीक। आपकी तरफ से पेमेंट की प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है ना? रेलवे डिपार्टमेंट का बकाया तो नहीं आपका कुछ? कोई नहीं करते हैं। हाँ करो इसने जल्दी। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार जी, बोलो जी। भाई साहब विकास तंवर बोल रहा हूँ चौड़क से। चौड़क से? हाँ जी विकास तंवर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोलो जी। अपना आप पे यूटेक का इसका है रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से टीक जो ओवर ब्रिज बन रहा। हाँ जी अपने पास भाई। तो इसका क्या कारण है भाई इतनी इसकी जो अवरुद्ध हो रहा है सारा काम? 3 साल हो परेशान हो इसमें क्या है मैं बताता हूँ, रेलवे में ना पहले तो ड्राइंगों का इश्यू था, वो डिजाइन इनका चेंज हो गया है। अच्छा वो हो गया, उसके बाद अब 4वें महीने नहीं 5वें महीने में इसका जो गार्डर लॉन्च होने थे वो हमने कर दिए, आपने देखे भी होंगे साइड पे। अच्छा। जो स्टील के गार्डर हैं वो ऊपर लॉन्च कर दिया हमने। अच्छा जी। अब इसमें इशू है फंड का, स्टेट गवर्नमेंट ने सेंटर को पैसे देने हैं रेलवे को। अच्छा। लगभग 6 करोड़ रुपए। ठीक।
तो वो कोशिश करके हमने इनसे पेमेंट का टोकन होता है जो ट्रेजरी में जाता है वो लगवा भी लिया था डिपार्टमेंट से, अच्छा जी। लेकिन वो पेमेंट ट्रेजरी से क्लियर नहीं हो रही। कारण उसका लैक ऑफ फंड्स है या भी कुछ और टेक्निकल फॉल्ट है? बस टेक्निकल फॉल्ट कुछ नहीं है उसमें। हाँ जी। वो कोई कहने वाला नहीं है। एमएलए साहब को भी हमने कई बार कह दिया, 2 बार मिला है एमएलए साहब को भी, हमारी ऐसे दिक्कत है, उनको डिटेल भी दे दी हमने। ये टोकन नंबर है और डिपार्टमेंट से पेमेंट करनी है, हमारे को तो रेलवे करेगा, हमने तो रेलवे से लेनी है। और रेलवे को जो स्टेट वाले कर रहे हैं वो पीडब्ल्यूडी स्टेट करेगी। हाँ, पीडब्ल्यू स्टेट करेगी। तो पीडब्ल्यूडी स्टेट ने अभी सेंट्रल रेलवे को पेमेंट नहीं करी, इस वजह से ये ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल इसी वजह से। इसको अगर शॉर्ट करें, अगर इसको मतलब सरल भाषा में कहें कि भाई स्टेट गवर्नमेंट है, जो स्टेट का डिपार्टमेंट है पीडब्ल्यूडी, वो पेमेंट नहीं कर रहा। हाँ बिल्कुल जी, वो पेमेंट नहीं कर रहा, रेलवे को इसी वजह से काम रुका हुआ है। और कितने की पेमेंट है? लगभग 6 करोड़ रुपए पेमेंट है जी। और अगर सपोज आपके पास जल्दी पेमेंट आ जाए तो फिर इसको पुल को कंप्लीट होके चालू होने में कितना समय लग जाएगा आज से? मैक्सिमम 2 मंथ पेमेंट की डेट से आने से। हाँ जी। 2 महीने का काम है, कुछ भी काम नहीं बचा हुआ। अच्छा, सिर्फ स्लैब डालनी है। हमारी भी जब तक लिमिट थी ना जी, हमने 6 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके हैं, जो स्टेट ने देना है वो हमने लेना है, और जो आगे लगाएंगे वो रेलवे चलो अपने आप अरेंज करेगी, हम कर देंगे उसको काम को। ठीक है। पैसा कुछ नहीं लगना इस काम पे, पिछला पैसा ही नहीं दे रहे लोग। मतलब तो पीडब्ल्यूडी की लापरवाही की वजह से ही सारा काम हो बिल्कुल रहा है। लापरवाही है जी, कोई अफसर सुनने वाला नहीं, कहने वाला नहीं, भी वहाँ जाकर इन्हें क्लियर करावा भी ये पैसे दो जी रेलवे क्यों नहीं देंगे। मान लो ट्रेजरी में जाना है, इसी एसीएस को कहना है, ये बात तो अफसर ही कहेंगे ना जी, ठेकेदार की तो सुनता नहीं वहाँ कोई जाकर। तो आपने भी कुछ प्रयास करे हैं इस बारे में? बिल्कुल करे जी, हमने एमएलए साहब को गए, हम एमएलए हॉस्टल में चंडीगढ़ की डिटेल दे के आए जी हम, ठीक है। और जहाँ भी हमारा बस चला था, जो रेलवे के डिपार्टमेंट के हायर ऑफिसर हैं जो दिल्ली में बैठते हैं, हाँ जी। उनसे रोजाना इनकी बात कराते हैं, अफसरों की, बड़ों की। तो उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है? मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा जी, तो मतलब की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है जी। कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो इसका मतलब जो भी दबाव देना है वो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट पे देना, अगर ये पुल कंप्लीट करवाना है तो यही बात है। बिल्कुल जी बिल्कुल, सरल भाषा इसमें सिर्फ ये है, पेमेंट का इन्होंने अपनी तरफ से प्रोसेस कर रखा है। सिर्फ जो हमारी हरियाणा ट्रेजरी है उसमें से क्या कि पेमेंट करनी है, तो हायर ऑफिसर है ना जी, एससी बैठता है यहाँ पे कैथल में। कौन बैठता है? एससी पीडब्ल्यूडी ऊपर एससी होता है ना जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो बैठता है, वो अपने एआईसी के पास जाए या एआईसी को कहे भी ये एसीएस साहब से अप्रूव ये कराओ, क्लियर कराओ पेमेंट इनकी। एसीएस कौन? सॉरी, एसीएस होता है जी जो पेमेंट क्लियर करता है एफडी में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में। फाइनेंस डिपार्टमेंट में कहाँ है इसका ऑफिस? ये तो वहाँ चंडीगढ़ बैठते हैं, विधानसभा में बैठते होंगे आई थिंक। आजकल कोई रस्तोगी बन गए हैं शायद, पहले टीलियन प्रसाद थे, अच्छा, रस्तोगी जी हैं वहाँ पे। तो मतलब एससी पीडब्ल्यूडी को आपने अप्रोच करा, उसके बाद भी कोई काम नहीं हुआ? वो जीएससी के अलावा ईआईसी तक अप्रोच हो रहा है जी, ईआईसी को भी कह दिया हमने। अच्छा, मेन कड़ी होती है एमएलए साहब, विधायक जी, अगर विधायक जी कहें अड़ जाए वहाँ पे जाके, 1 मिनट का काम है जी भाई साहब। भाई साहब बात यह है, देखो आपने पूरा काम करा, आपने ये पता कि भाई इस पूरे कैथल डिस्ट्रिक्ट की कुरुक्षेत्र जाते हुए जितनी भी बेल्ट है, जितने भी गांव हैं, वो कितने लोग परेशान हैं। और इस पुल कंप्लीट ना होने की वजह से जो ये मिट्टी का ढेर लगा रखा, इस पर 4 तो मौत हो ली। एक तो 3-4 दिन पहले गड्डी पलट के एक लड़का मरा, कई लेडीज घायल हुई। 3-4 महीने पहले एक फरड़ का लड़का मरा और इसमें टक्कर लग कर। कितनी बली लेंगे मतलब? मैं बताऊँ अपना, ये जो मिट्टी के ढेर लग रहे हैं ना, अगर आप लोग इकट्ठे होकर स्टेट पे जाओ ना, ये स्टेट वाले ने लगा रखे हैं, इनको जरूरत ही नहीं है। ये सिर्फ 2 ऐसी वो बना दें वहाँ पर भी जिससे हैवी ट्रक ना आए, लोकल ट्रैफिक के लिए। तो क्योंकि फाटक आज भी ऑपरेशनल है, ठीक है, बन रहा है, वो साइड में बन रहा है, फाटक आज भी रेलवे का बंद चल रहा है। लोकल कार, लोकल गाड़ी, लोकल स्कूल बस के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब नहीं, ये तो हमने कर दिया भाई साहब, ये तो आज हमने जेसीबी मंगा ली। इस प्रशासन का सारा तो कुछ नहीं चल सकता, आपने देखा ये प्रशासन का निकम्मापन। ये जो मिट्टी डेरी है ना जी, ये मेरी लगाई हुई नहीं है, ये जो स्टेट का ठेकेदार है ना जी, बस या तो चाहे आपने लाई चाहे उसने लाई चाहे एससी साहब ने, आज तो मिनट ठुआ देंगे। बात यह है, हाँ इसने ठुआ देंगे। अब तो बात आप यूँ कहना चाहूँगा भी सारा काम जो अवरुद्ध हो रहा वो एक्शन या एससी का जो स्लो गति है या फिर भाई उनका जो निकम्मापन है उसकी वजह से हो रहा है। पेमेंट ना कराने में वो है जी, पेमेंट
क्यों नहीं करा रहे? 3 महीने से डिपार्टमेंट को पेमेंट करनी है, ठेकेदार का लेना देना नहीं। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को पैसे नहीं दे पा रहे 3 महीने से। और इसका खामियाजा पब्लिक भुगत रही है, अपना जान माल का नुकसान। बिल्कुल भुगत रही है जी। कोई बात नहीं, तो इन्हें भुगतना पड़ेगा जी, एक्शन न एससी में। हाँ बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल। क्या नाम है जी अपना भाई साहब? मेरा नाम विकास तंवर है जी, क्योड़क से। ठीक है भाई जी, ठीक है जी, ठीक है मैं नंबर सेव करता हूँ। प्लीज, मतलब मेरी भी रिक्वेस्ट है, मैं भी फंसा हुआ हूँ इस काम में, मेरे को भी बहुत नुकसान हो रहा है। 6 करोड़ पेमेंट मेरी 1.5 साल से रुकी है इनके पास। नहीं, आपकी तो रुक रही है, चलो आप तो मैंने के हमदर्दी है, तो पब्लिक मरण लग रही है, उनका लिहाज करना नहीं, माना नहीं, चलो मैं भी ये चाहता हूँ ना भी पब्लिक की इंटरफेरेंस में मेरा तो नुकसान हो जाए तो चल जाए। ब्रिज तो चलो कम से कम, जो एक इसके बाद तो कितना काम हो लिया और होना चाहिए। ब्रिज चले जी, वो तो चलो नुकसान हो चाहे कुछ हो, तो मेरे उसमें जो हो ना हो, ठीक है ना जी? ठीक है जी भाई साहब, बहुत धन्यवाद। हाँ ठीक है भाई साहब, ठीक है जी भाई। आपने प्रशासन का पीला पंजा लोगों के ऊपर चलता हुआ जरूर देखा होगा, लेकिन आज लोगों का पीला पंजा प्रशासन के ऊपर चलता हुआ आपने शायद पहली बार देखा होगा जब से आपने पत्रकारिता शुरू करी है। अब आप देखिए कि इस यहाँ पर जो ये मिट्टी लगाई हुई है प्रशासन ने, इसकी वजह से 4 लोग मर चुके हैं। अभी 5-7 दिन पहले भी एक कार एक्सीडेंट में एक आदमी मरा है, कई लेडीज़ घायल हुई हैं। 3-4 महीने पहले एक फरड़ का लड़का यहाँ पे गुजरा है। तो आज हम ये जो मौत का एक ये ढेर बना हुआ है, आज इसको बिल्कुल यहाँ से क्लियर कर देंगे। और उसके बाद जब जो भी ट्रैफिक जाएगा आगे, हमने पुल के ऊपर बड़े बड़े पत्थर रख दिए ताकि लोग पुल के ऊपर न चढ़े। कि प्रशासन ने उल्टा कर रखा था, यहाँ पे तो अवरुद्ध कर रखा था, आगे पुल को खुला छोड़ रखा था। अब दूसरी चीज़, अभी मैंने एक अपने एक्शन PWD से और ठेकेदार है जो अपना रेलवे डिपार्टमेंट का, ठेकेदार रेलवे डिपार्टमेंट का और एक्शन PWD 2 आदमियों से बात हुई है। जो एक्शन साहब हैं वो कहते हैं ये हमारा कोई दोष नहीं है, ये सारा का सारा दोष रेलवे डिपार्टमेंट का है। एक्शन साहब ये कह के अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि भाई सर्विस लेन क्यों नहीं बन रही, पुल का तो समझ में आता है रेलवे को बनाना है, सर्विस लेन क्यों नहीं बन रही, तो वो कहते हैं जी हम 8-10 दिन में कर देंगे। तो अब तक सारा का सारा काम लापरवाही में चल रहा है। मैंने उनसे ये पूछा भी 3 साल में पुल नहीं बना तो समझ में आता है, लेकिन 3 साल में सर्विस लेन भी नहीं बनी। जो आसपास के जमींदार लोग यहाँ पे रहते हैं, किसान, कितनी परेशानी है, आसपास के कितने जो गांव के लोगों को परेशानी है। अब मैंने जो बात करी लास्ट में ठेकेदार से जो रेलवे डिपार्टमेंट का है, एक्शन रेलवे डिपार्टमेंट ने तो फ़ोन ही नहीं उठाया, लेकिन जब ठेकेदार से बात हुई तो ठेकेदार साहब ने बहुत बढ़िया तरीके से अपनी बात बताई कि जो ये सारा का सारा मामला है ये डिपार्टमेंट की लापरवाही, डिपार्टमेंट की अनदेखी, और सबसे बड़ा मैटर है जो पेमेंट है लगभग 6 करोड़ रुपए की पेमेंट, 6 करोड़ रुपए की जो पेमेंट है वो PWD विभाग को करनी है, जो सेंटर का जो ये अपना रेलवे डिपार्टमेंट है। तो जो 6 करोड़ रुपए की पेमेंट रेलवे डिपार्टमेंट को नहीं पहुंची, उसकी वजह से सारा का सारा ये मामला अवरुद्ध है, ये पुल पेंडिंग है। तो मैंने पूछा, मैंने कहा ठेकेदार साहब अगर ये पेमेंट आपको कल हो जाती है सपोज, तो ये कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो ठेकेदार ने बताया कि भाई सिर्फ 2 महीने के अंदर ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा अगर पेमेंट हो जाएगी तो इसका मतलब ये सारा का सारा काम जो रुका पड़ा है वो पेमेंट की वजह से रुका पड़ा है। मैं पूछना चाहता हूँ PWD विभाग से, जो उनके अधिकारी यहाँ पे एक्शन है और SC है, अगर आपके पास पैसे नहीं थे, अगर आपके पास फंड नहीं थे, तो आपने काम शुरू क्यों करा? यहाँ पे लोग मर रहे हैं, यहाँ पे लोग इतनी जनजीवन इतनी बुरी तरह प्रभावित हो चुका है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ जल्द पेमेंट करो, और इस पेमेंट के बाद जल्दी से काम पूरा हो जाना चाहिए। अगर ये काम पूरा नहीं हुआ तो रेल भी रोकेंगे, और जो एक्शन और जो SC हैं ये इनके दोनों अधिकारियों के ऑफिस के सामने धरना भी देंगे और उनके दोनों के ऑफिस को ताला भी लगाएंगे, क्योंकि हम लोग शांति प्रिय जरूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग हमें मवेशी की तरह ट्रीट करोगे। ये कब तक जो ताला लगाने की बात आ रही है रेल रोकने की, कब तक? ये 10-15 दिन, मैक्सिमम आप 15 दिन लगा लो। 15 दिन तक अगर सर्विस लेन बननी स्टार्ट नहीं हुई, कोई रेलवे डिपार्टमेंट का काम स्टार्ट नहीं हुआ, तो ये दोनों चीज़ें अमल में लाई जाएंगी। उड़न आ जाओ भाई सारे के ऊपर, उड़न आ जाओ सारे नहीं, चलो रखो इसमें, आ जाओ हाँ नहीं चलो रखो भाई। बात चल की कि भाई सारा मामला पीछे पर टक रहा, पीछे पे वे पीछे नहीं देना चाहते और आप सारा दिन मरण लग रहे हैं। जे 15 दिन लगी काम नहीं होया, एक तो रेल रोकनी है, दूसरा जो उनसे एक्शन और SC हैं, इनके दोनों का ताला लाने ऑफिस में जाकर धरना देना ठीक है? PWD डिपार्टमेंट, PWD डिपार्टमेंट, PWD डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट।
आप देख रहे हैं। एक मिनट आप साइड में ले ली। अधूरना ये आप देख रहे हैं कि जो ये खड्डे बने हुए हैं, इनके ऊपर जो ये बजरी गिरी हुई है, ये वो खड्डे बने हुए हैं कि लोग स्पीड से आते हैं और यहाँ पर आके उनको दिखता है कि भाई यहाँ रास्ता नहीं है, तो ये बहुत तेज गति से यहाँ पर ब्रेक लगे हुए हैं और उस ब्रेक के चलते ये खड्डे हुए हैं। देखो टायर की पूरी आगे जाके ये खड्डे हैं जो ये ब्रेक से बने हुए हैं लोगों के। सपोज अगर ब्रेक ना लगे, सपोज अगर किसी को रात को दिखाई ना दे या ध्यान ना हो, वो सीधा अंदर जाएगा। सुनने में यह आया अभी मेरे को जो बताया बुजुर्गों ने कि भाई कावड़िए आ रहे थे उस टाइम स्पीड से, एक तो बिल्कुल गिरते गिरते बचा, वो लटक गया, दूसरों ने उसको हाथ पकड़ के मतलब वापस करा। मतलब 4 मौत वहाँ हो चुकी हैं, यहाँ पे कितनी मौत होंगी आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। इतनी ज़्यादा मतलब लापरवाही है प्रशासन की।